हेलो क्लास 11th। आज हम क्लास 11th आर डी शर्मा एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट हमारे को गिवन है कि फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज यूनिवर्सल सेट। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब अगर ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बी के साथ करे तो यूनिवर्सल सेट आए, तब ए वो है वो सबसेट होगा बी का। ये हमें शो करना है। तो हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू ए। अब जब तुम्हें पता है कि x a से बिलोंग कर रहा है, इसका साफ साफ मतलब है तो x नॉट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में नहीं करेगा, मतलब a अगर आपका 1 2 3 है तो a कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस a, है ना। तो यूनिवर्सल सेट कौन होता है? नेचुरल नंबर होंगे ऐसे करके इनफाइनाइट तक, उसमें से 1 2 3 माइनस करोगे तो 1 2 3 माइनस करने का मतलब है इस सेट में 1 2 3 है ही नहीं। मतलब ये होता है ना, सबट्रैक्ट करने का मतलब 1 2 3 है ही नहीं, तो इसका मतलब हो जाएगा 4 5 6 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। तो इसके अंदर क्या ये एलिमेंट बिलोंग कर रहे, नहीं कर रहे? तो मैंने यही लिखा है कि x, अगर किसी सेट ए में x एलिमेंट्स हैं तो वो जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि सर देखो x अगर a में बिलोंग करेगा तो यूनिवर्सल सेट में भी बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट ऑल्सो। हाँ सर, और यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करने का मतलब है यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के। x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी ऑल्सो। और इसका तो मतलब सीधा सा होता है कि x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू बी। अब यहां पे एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, या फिर हम ऐसे बोलेंगे देखो भाई सिंस x नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, हम पहले प्रूव कर चुके हैं, इसका मतलब इसका तो कोई लॉजिक है नहीं। तो आप लिखोगे सो x बिलोंग्स टू b। x एलिमेंट a से भी बिलोंग कर रहे थे, x b से भी कर रहे थे, तो आप लिखोगे इन लास्ट देयरफॉर a इज सबसेट ऑफ b, क्योंकि a में x एलिमेंट है वो b में भी प्रेजेंट है। ये यहां से हमें समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट देखो इसका सेकेंड पार्ट, b कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट। तो ये शो करो कि a इज सबसेट ऑफ b। तो हम सबसे पहले फिर कहेंगे कि सर x बिलोंग्स टू a, लेट कर लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब है x नॉट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। सीधी सी बात हो गई है। तो नाउ अब मुझे एक बात बताओ कि अगर हम यहां पे बोले कि b कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या है कि a कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट है वो b कॉम्प्लीमेंट में है या नहीं? हाँ, कहने का मतलब तो ये कि बी कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट है जो ए कॉम्प्लीमेंट में है। सबसेट होने का मतलब तो यही है। तो इसका मतलब है कि x नॉट बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो। यहां पे लिखोगे सिंस बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। इस रीजन से हम ये बात बोल पा रहे हैं कि x नॉट बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, और इसका मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू बी सेट। आप खुद देखो x a में भी था और x b में भी है, तो इसका मतलब है a सेट इज सबसेट ऑफ b सेट। बस देखो, सबसेट करने के लिए तुम्हें बस एक काम करना होता है कि पहले किसी सेट में एलिमेंट लाओ, वो लास्ट में फिर बता दो कि वो दूसरे सेट में भी है, तो वो उसका सबसेट हो जाता है। क्लियर है सबको? नाउ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि इज इट ट्रू दैट फॉर एनी टू सेट ए एंड बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, जस्टिफाई योर आंसर। क्या ये सही बात है? तो पहली बात तो ये नहीं है, सही नहीं है। क्यों नहीं है? देखो भाई, अगर बच्चा आपके पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 और 2, दो ही एलिमेंट ले लेते हैं, और एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट ले लेते हैं 3, 4। अब मैंने दोनों को डिसजॉइंट सेट लिए हैं, हम जरूरी नहीं डिसजॉइंट ही हो, बट एक बार डिसजॉइंट से हम समझते हैं। तो मुझे बताओ पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? पावर सेट का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट, है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट। तो किसी भी सेट के सबसेट कितने होते हैं? तो इसमें एलिमेंट कितने बचा? एलिमेंट तो है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 की पावर n। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2 है, तो आप लिखोगे 2 की पावर 2 दैट इज 4। कौन सा? पहला तो 5, दूसरा 1 2 एंड 1 2, ये इसके पॉसिबल सबसेट्स है। नाउ पावर सेट ऑफ बी क्या हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ सेट बी। तो 5 होगा एक, तो दूसरा 3 4 एंड 3 4। क्लियर है यहां तक? नाउ अब मुझे क्या करना है कि पावर सेट ए का यूनियन करना है पावर सेट बी के साथ। तो पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी, तो पावर सेट ए
और बी का यूनियन करने का मतलब है जो एलिमेंट कॉमन है उनको एक बार लिखना और बाकी सबको एक बार लिखना ही है। कॉमन है उनको एक बार मतलब 5 है दोनों में तो 5 तो एक बार आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 1 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा एंड 3 4 आएंगे। ये सारे सेट्स हो जाएंगे और इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। नाउ हमें क्या कह रहा है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी भी पता करो। तो मैंने कहा ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का मतलब है 1 2 3 एंड 4 सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब मुझे इसका पावर सेट निकालना है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो देखो भाई इसमें n की वैल्यू 4 है तो नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2 की पावर n, दैट इज 2 की पावर 4, दैट इज 2 to the 4 to the 8 to the 16 एलिमेंट्स आएंगे। कौन से आएंगे देखो भाई, पहला आएगा बच्चा 5, दूसरा आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4। ऐसे करते तुम करोगे 1 2 पहला दूसरा, दूसरा तीसरा है ना, यहाँ पे 2 3 बन रहा है, तीसरा चौथा थर्ड फोर्थ। फिर अब दो दो के तो सारे पॉसिबल हो गए, 1 4 आया क्या, नहीं आया, 1 4 नहीं आया है ना, तो ऐसे लिखो। फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो ऐसे लिख लेते हैं कि 1 2 हो गया, फिर 1 3 हो जाएगा और फिर 1 4 हो जाएगा। फिर 2 से स्टार्ट करो, 2 3 2 4 खत्म, फिर 1 2 3, अब 1 आ गया तो 2 3 4 और एक हो जाएगा 1 2 4, 1 2 का 4 4 2 का 1 और एक हो जाएगा आपका 1 2 3 4। ठीक है, तो अब देखो टोटल 16 हुए कि नहीं हुए, कुछ रह गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हुए, 2 रह गए यार, कौन से छोड़ दिए अपन ने, 3 4 आ गया, नहीं आया तो 3 4 भी रह गया अपना एक, तो 2 4 आया, 2 4 आ गया, 1 4 आ गया, एक सेट और रह गया, कौन सा रह गया, कंप्लीट भी आ गया, 1 2 4 आ गया, 1 2 4 1 2 3 2 3 4 1 3 4 रह गया, हाँ 1 3 4, ये लो ये सारे सेट हो गए, ये पॉसिबल सबसेट। अब तुम मुझे बता दो कि क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऑब्जर्व करके तुम ये बता पा रहे हो कि इक्वल है कि नहीं है। तो सर इसके अंदर एलिमेंट्स तो सेम नहीं लग रहे हैं, इसका मतलब उसने हमें यही कहा था कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी किसके इक्वल होगा, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के इक्वल होता है। तो हम कहेंगे नहीं भाई साहब ये तो बहुत ही सरासर गलत बात है, तो इट इज नॉट ट्रू, और हमने जस्टिफाई के लिए एक एग्जाम्पल भी दे दिया है, तो आप लिखोगे इट इज नॉट ट्रू। क्लियर है भाई सबको। अगर बच्चा आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दे रहना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट देखिए अपने पास है क्वेश्चन नंबर 15, जिसके अंदर हमारे को क्या कह रहा है कि अगर ए किसके इक्वल है, ए हमारा इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखो ए माइनस बी भी थोड़ा सा नया तुम्हारे को लग सकता है किसी बच्चे को, तो उसके लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ, आराम से समझना सुनना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन कोई ज्यादा बड़ी नहीं है इसके अंदर। हम सबसे पहले एक बात बोलते हैं, देखो भाई अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी बोला है तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट होंगे, इंटरसेक्शन का मतलब है कि कॉमन एलिमेंट्स ही आए होंगे दोनों में से, तो ये जो है ये सबसेट होगा ए का भी, और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है बी का भी। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है, पहुंच पा रही है तुम्हारे पास, ये बात समझ में आ रही है क्या। अब देखो हमारे को ए से मतलब है, बी से तो मतलब है ही नहीं, क्योंकि हमें इसको ए के इक्वल लेके आना है। तो एक बात तो ये थोड़ी सी दिमाग में क्लियर रखना कि ये सबसेट होते हैं। इसका मतलब है क्या, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ बच्चा कि ए माइनस बी करोगे तो इट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, क्योंकि इसके अंदर वही एलिमेंट होंगे जो ए में होंगे। भाई ए माइनस बी करते हैं तो हम क्या करते हैं, बी में और ए में ए के एलिमेंट लिखते हैं आंसर में, बट वो नहीं लिखते जो बी में होते हैं। जैसे अगर आप 1 2 3 4 में से माइनस कर रहे हो 3 4, तो आप आंसर क्या लिखोगे, ओनली 1 2, मतलब ए सेट के तो एलिमेंट आए ए माइनस बी, तो आंसर क्या आया, ये एक ए सेट का सबसेट हो सकता है, तो आप लिखोगे 1 2 इज सबसेट ऑफ ए। तो इसी तरीके से हमने इन दोनों चीजों को थोड़ा सा कंसीडर कर लिया कि बोथ आर द सबसेट्स ऑफ ए। पहली बात तो ये थोड़ी सी दिमाग में रखनी है। अब क्या करना है, अब हमारे को लेट करना पड़ेगा, क्योंकि आरएचएस बड़ा है, तो फॉर आरएचएस या इन आरएचएस हम बोल सकते हैं कि लेट एक्स है वो बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी से। अब अगर एक्स इससे बिलोंग कर रहा है, यूनियन का मतलब है कि वो इससे भी बिलोंग करेगा और इससे भी बिलोंग करेगा, है ना। जरूरी है क्या दोनों से करेगा, नहीं ये तो कोई जरूरी नहीं है, बट फिर भी हम बोलेंगे कि सर एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी और
क्योंकि यूनियन है इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे और बोल रहा हूँ। अगर इंटरसेक्शन होता तो मैं क्या बोलता, एंड बोलता। बच्चा क्या ये बात क्लियर है भाई, क्या ये बात क्लियर है? हाँ ठीक है, तो आप और लिखोगे x बिलोंग्स टू a माइनस बी। देखो सर a इंटरसेक्शन b का मतलब होता है x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, और a माइनस बी का मतलब होता है कि जो x है वो ओनली a से बिलोंग कर रहा है, x है वो बिलोंग नहीं करना चाहिए b से। अगर बिलोंग कर रहा है तो हम लिखते ही नहीं ना इसके अंदर। ओके देखो x बिलोंग्स टू b, x नॉट बिलोंग्स टू b, ये साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं है कि एक ही सिचुएशन में दोनों काम हो जाए। तो इसका मतलब है यहां से समझ में आया कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a हो सकता है, और दो बार लिखा हुआ इसको, चाहे तुम एक बार लिखो। तो हमने कहा x बिलोंग्स टू a, तो यहां से हमारे को समझ में आया कि x a में भी है, तो ये a के सबसेट है। ये पूरा कंप्लीटली क्या है, सबसेट है दोनों। भाई ये भी सबसेट है a का और ये भी सबसेट है, तो इसका मतलब है दोनों का यूनियन करोगे तो क्या निकल के आएगा, ए दोनों में x एलिमेंट्स ही हैं, दोनों में क्या है बच्चा, x एलिमेंट्स है। ओके तो यहां से आप बोलोगे a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a माइनस b बोलो। अच्छा इंटरसेक्शन है क्या, यहाँ पे यूनियन नहीं गिवन था क्या अपने को? यहाँ पे बच्चा यूनियन ही गिवन है, तो यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन की जगह यूनियन ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, यूनियन, क्योंकि यूनियन गिवन है ना क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूनियन, कि a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी किसके इक्वल है, a के अंदर, क्योंकि ये भी a का सबसेट है, ये भी a का सबसेट है, और दोनों में एलिमेंट अलग अलग है, क्योंकि इसमें तो वो एलिमेंट है जो a और b दोनों में है, और इसमें वही एलिमेंट है जो a में है b में नहीं है। तो इसका मतलब है कि इनका जो आंसर आएगा वो x एलिमेंट आएगा जो a में भी है। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, a यूनियन b माइनस ए इज इक्वल टू a यूनियन b के इक्वल होगा। देखो भाई यहाँ पे हम सबसे पहले एक बात समझते हैं कि अगर हम लेट कर ले कि x एलिमेंट बिलोंग करते हैं a यूनियन b माइनस ए से, तो इसका बेसिक मतलब है कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b माइनस ए। यस और नो भाई? हाँ सर ये बात तो समझ में आई। और x बिलोंग्स टू b माइनस ए का मतलब क्या होता है, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू a। क्या ये बात क्लियर हो रही है भाई कि x a से बिलोंग नहीं करेगा, तो इसका मतलब है x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, क्योंकि ये दोनों चीजें एक साथ नहीं आ सकती ना। नॉट बिलोंग्स टू तो नहीं आएगा, क्योंकि या तो a से करेगा या फिर b से करेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। ओके क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब मैंने कहा कि भाई देखो इसका मतलब ये है कि x a से बिलोंग कर रहा है और या फिर x b से बिलोंग कर रहा है, इस चीज को और बीच में इसका मतलब लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a यूनियन b। तो x किससे बिलोंग कर रहा था, a यूनियन b माइनस ए से, और x किससे बिलोंग करवा दिया हमने, a यूनियन b से। ठीक है, तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि a यूनियन b माइनस ए इज सबसेट ऑफ a यूनियन b। देखो इक्वल प्रूव करने के लिए आपको दोनों को सबसेट प्रूव करना होता है। ठीक है सर यहाँ तक बात समझ में आई कि हमारा ये जो एलिमेंट है ये क्या है, सबसेट है इसका। ठीक है ना, अब मैं ऐसे कह सकता हूं कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b। ठीक है, तो आपने ये लेट किया अपन ने, तो आप यहां से बोलेंगे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। आया ना भाई? हाँ सर ये बात भी समझ में आई रही। अब मैं देखो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसके साथ मतलब है फिक्स है, तो इसका मतलब है x नॉट बिलोंग्स टू a वाले एलिमेंट रहे होंगे इसके अंदर, कि b में a के एलिमेंट क्या करेंगे, है ना। अब देखो इस चीज को तो आप x बिलोंग्स टू a लिखेंगे, और ये पूरी लाइन है, इस लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, b माइनस ए लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, तो मैंने कहा ठीक है इस और को हटाओ, और की जगह क्या लगाऊंगा, यूनियन, और x बिलोंग्स टू a का मतलब क्या लिखूंगा मैं, a लिखूंगा। तो क्या मेरा आंसर आ गया, a यूनियन x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस ए, है ना भाई? हाँ सर, और लगा के भी लिख सकते थे, मैंने बस डायरेक्ट लिखा है। तो इसका मतलब है कि x है वो इसमें भी है और x है वो इसमें भी है, तो इसका मतलब है a यूनियन b इज सबसेट ऑफ a यूनियन b माइनस ए। तो बाय इक्वेशन 1 और 2 आप ये क्या कह सकते हैं कि सर ये दोनों आपस में सबसेट है, इसका मतलब है a यूनियन b माइनस ए किसके इक्वल है, a यूनियन b के इक्वल है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें कुछ ऐसी लग रही है जो मतलब फिक्स सी बात इसी लग रही है, बट यहाँ पे हमने इस चीज को कैसे समझा कि हमने समझा कि सर हमारे को यहाँ पे क्या लेके आना, b माइनस ए, तो b माइनस ए के लिए क्या कंडीशन चाहिए, तो उस कंडीशन को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू a लिखना जरूरी हो गया।
ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। कैसा लगे वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लो सब्सक्राइब ताकि ऐसे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।